आज इतना यम्मी खाना मैंने किसके लिए बनाया है, चलो वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले मैंने सुबह उठकर क्या क्या किया वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैं नहावा के रेडी हो गई, क्योंकि सुबह नहा लो ना तो फिर वो दिन भर का काम लगता है कि अब काम ही ख़त्म हो गया है। तो क्योंकि फिर नहीं नहाओ तो मुझे पूजा करने में भी लेट हो जाता है। सो मैं यहाँ पे सुबह नहावा के रेडी होकर पूजा पाठ कर ली, भगवान जी का आशीर्वाद ले ली। उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में आ गई, और फिर मैंने ना रात में मूंग दाल भिगो के रख दिया था ताकि सुबह वो अच्छे से फूल जाए। और अभी मैंने देखा तो वो अच्छे से फूल चुका था, और मैं उसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर ली, एक ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ी सी पानी डाल के, और फिर उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बहुत पतला भी नहीं करना है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। सो उसे मैंने साइड कर दिया, और फिर मैं एक तवे पे जीरा, काली मिर्च, धनिया गोटा सब कुछ लेना है, और फिर सौंफ। और मेरे पास लाल मिर्च नहीं था इसलिए मैं उसे छोड़ दिया, और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना। उसके बाद मैंने इसे साइड में कर दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, और अदरक और मिर्च डाल के थोड़ा उसे भून लूँगी। भूनने के बाद मैं उसमें डाली थोड़ा गरम मसाला, हल्दी और ये सब्ज़ी मसाला। उसके बाद मैंने वो जो पेस्ट बना के रखा था मूंग दाल का, वो मैं डाल के अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे ही भूनूंगी। इसे पकाना नहीं है, मतलब भूनना है ताकि वो उसका अच्छे से वो ड्राई हो जाए, पानी उसका जो है एक्स्ट्रा वो सूख जाए, क्योंकि मुझे बनाने मूंग दाल पराठे। तो यहाँ पर मैं वो जो मसाले डाली थी वो भी डाल के और अच्छे से भून लिए। फिर लास्ट में मैं इसमें नमक डाली और अच्छे से उसे चला के ड्राई कर लेना, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे हो। और हाई फ्लेम पे ही भूनना, और ये थोड़ा सा चिपकने लगा था, पता नहीं क्यों ही। और फिर उसे अच्छे से थोड़ा सा ताकत लगा के अपना और चलाना पड़ रहा था, और उसके बाद वो देखो अच्छे से भून चुका था। फिर मैं उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दी। तब तक मैं यहाँ पर आलू परवल की सब्ज़ी बना रही थी, और ये सारी चीज़ें मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही थी। तो यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ ये क्या बोलते हैं, टमाटर और गोलकी, जीरा, धनिया, गरम मसाला, बस यही सब डाल के मसाले में डाल के, और फिर यहाँ पे मैंने जो परवल आलू थी उसे मैंने बॉईल करके रखा था, और वो डाल के अच्छे से भून के पानी डाल के रख दी उबलने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब आटे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आटे लगा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा अजवाइन, नमक और ये घी का मोयम दे के अच्छे से मैंने यहाँ पे आटे लगा लिया। आटा भी बहुत गीला जैसा नहीं होना चाहिए, बहुत कड़क भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ताकि अच्छे से वो जो उसका फीलिंग बनाना वो अच्छे से टाइट भी ना लगे, अच्छे से उसको फील करके बेले तो वो फटे नहीं। तो यहाँ पे मैं यहाँ थोड़ी देर आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद मैं पराठा ही बनाना शुरू कर दी। थोड़ा थोड़ा आटा लेके उसमें दाल वाली फिलिंग डाल के और हल्के हाथ से, ताकि वो फटे भी ना, और मैं वहाँ पे बेल ली। और बेलने के बाद तवा गरम करके उसमें आपको सेक लेना। पराठे सच में बहुत टेस्टी बने थे। मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं बिना लहसुन प्याज का मुझे लगता है खाना बन ही नहीं सकता है, बट मैंने कोशिश किया और मुझे लगा कि मैं भी खाई तो मुझे भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे सभी को अच्छे से इसी तरह का बेल लेना है, और गरम करके तवा मैं उस पर दोनों साइड से अच्छे से सेक ली। और सेकने के बाद यहाँ पे मम्मी एक साइड खाना भी लगा रही थी, और क्योंकि आज हमारे घर आए थे मम्मी के भैया भाभी, आई मीन मामा जी मामी जी। सो मम्मी यहाँ पे एक साइड खाना भी लगा रही थी, और फिर मैं रोटियाँ भी बना रही थी, क्योंकि पराठे बनाने में भी बहुत टाइम लगते। बनाना तो था मुझे कचौड़ी, बट वो लोग का डिमांड था कि नहीं कचौड़ी नहीं, बस नॉर्मल पराठे जैसा बना दो, क्योंकि फिर बहुत ऑयली हो जाएगा। और ये देखो मैं बना रही थी, और फिर इधर साइड में सब्जी भी मेरी बन चुकी थी, और मम्मी ने खाना भी लगा दिया था ऑलमोस्ट सभी का। मैं प्लेट तो नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, बट वो लोग खा रहे थे तो मैं एक चुपके से छोटी सी वीडियो बना ली थी। और फिर खाने के बाद मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी, और प्लेट लगाने के बाद मैं भी खाई तो मुझे भी बहुत टेस्टी लगी। उसके बाद मैं सोची कि चलो किट्टू को भी थोड़ा टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि बहुत तीखा मैं नहीं बनाई थी, और मोबाइल दिखाकर उसे भी मैं सोची कि मोबाइल देखने के वो चीज़ में बिजी रहेगी तो खा लेगी। और थोड़ा बहुत हाफ पराठा वो भी खा ली थी। फिर मुझे पता चला कि आज हमारी
काम वाली दीदी नहीं आएंगी, सो मैंने किट्टू को खिलाने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया। और ये थी आज मेरी सुबह की रूटीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।